आप सभी का स्वागत है हमारे आज के थर्ड क्वार्टर के सबक स्कूल प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम के बारे में। और आज हमारा 12वां लेसन है जिसका शीर्षक है द रेस्टलेस प्रॉफिट, एक बेचैन नबी। और इसके बारे में आज हम सीखेंगे और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं पास्टर पीएम लाल एंड मिस्टर मोंटू कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं दोनों का, जो आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो, और धन्यवाद करता हूं कि अपने आप लोगों ने अपना समय निकाला। जैसे कि हम जानते हैं कि आज को जो हमारा टाइटल है एक बेचैन नबी, ये बाइबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, जिसको और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। एक नबी के बारे में जिसको खुदावंद बुलाता है और वो खुदावंद की बुलाहट से वो भाग जाता है और फिर कई मुश्किलातों का उसे सामना करना पड़ता है। मैं समझ गया होगा कि आप समझ गए होंगे कि मैं योना की बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह भी बुक ऑफ मैथ्यू में, मत्ती की किताब में करते हैं। और इसके बारे में आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि उसका जो एक बेचैन जो जीवन था, उससे जब वो भागता उसका बेचैन एक जीवन हो जाता, तो क्या हम उससे सीखते हैं। और मैं मिस्टर मोंटू आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि योना कहाँ परमेश्वर की बुलाहट से शांति और आराम पाना चाहता था और कहाँ तक वो सफल हुआ, क्या उसका रिजल्ट उसे मिला। जैसे कि आपने जो है कहानी में बता दिया कि किस तरीके से योना के साथ होता है। थोड़ा सा मैं और 1 मिनट का टाइम लेके मैं इस कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि परमेश्वर योना को चुनता है अपने कार्य के लिए, और वो कार्य ये होता है कि परमेश्वर कहते हैं कि तू जा और निनवे शहर को संदेश दे कि मैं उनको क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। बट योना क्या करता है कि वो तरसीस की ओर एक जहाज में बैठ के चला जाता है, और हम देखते हैं कि जहाज में एक बड़ी घटना होती है। वहां पे एक प्रचंड आंधी आती है, तूफान आती है, और उसके वजह से नाव जो है डूबना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी नाव में बैठे यात्री थे, नाव को चलाने वाले मांझी मलाह थे, वो सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सारा सामान फेंकने लगते हैं। ये एक स्टोरी है वहां पे। और हम देखते हैं कि फिर जो है दे जाते हैं नीचे। योना जो है उस नाव में नीचे सोया होता है, आराम कर रहा होता है। फिर उसको उठाते हैं और कहते हैं कि तू उठ और अपने ईश्वर को दुहाई दे ताकि हम बचाए जाए। और हम देखते हैं कि जब उठकर सब दुहाई देने लगते हैं, फिर चिट्ठी डालते हैं किसी के नाम से, शायद किसी ने अपने स्वामी के बातों को न माना हो। तो वहां पे एक ये प्रथा थी कि किसी ने अगर अपने स्वामी के बात को न माना हो तो क्या होता था कि उसके कारण संकट आ जाती थी। तो ये एक वहां पे उनका जो है सोच था, ऐसा एक विचार था। और हम देखते हैं कि जब चिट्ठी डालते हैं उसमें योना का नाम आता है। फिर योना से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, और उसने कहा कि मैं इब्री हूँ, इब्रानी हूँ, और मैंने परमेश्वर के विरोध कार्य किया है, मैंने परमेश्वर के बातों को नहीं माना, इसके लिए ये प्रचंड आंधी आई है, एक काम करो मुझे फेंक दो। तो हम देखते हैं कि उसको फिर से फेंक दिया जाता है, और एक मछली, परमेश्वर जो है एक मछली को इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मछली को, और वो मछली उसको निगल जाती है और फिर तरसीस के छोर पे जाके उसको छोड़ देती है। तो हम देखते हैं इस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है कि परमेश्वर ने जो बुलाहट था योना के लिए, वो एक बड़ा ही रोमांचक था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया कि तू निनवे जा। निनवे एक सीरिया का राजधानी था और वो वहां पे नहीं जाता। हम देखते हैं निनवे के बारे में, वहां के जो लोग थे बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही विकेट थे, और परमेश्वर के हुक्मों को टालना, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारना उनका ये कार्य था। और योना इस चीज से डर गया था कि अगर मैं वहां पे जाऊं तो मुझे भी क्या करेंगे, लोग मार देंगे। तो उसके अंदर में बिल्कुल रेस्ट था ही नहीं, इस बात से बेचैन था कि मैं क्यों जाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी कह दिया कि मैं क्या कर दूंगा, इस शहर को नाश कर दूंगा। लेकिन इस बात से वो वहां से भाग जाता है। बिल्कुल सही मिस्टर मोंटू, आपने स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पास्टर लाल, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या रीजन था, क्यों मतलब योना जो था वो परमेश्वर की बात को उसने क्यों नहीं माना, और क्यों नहीं वो
नीनवे शहर जाना चाहता था? क्या रीजन था? इसका पास्टर साहब बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल रीज़न है, इसका ऐतिहासिक रीज़न है इसका। और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी खोज के आधार के ऊपर ये देखा गया है कि लगभग प्रभु यीशु मसीह के 800 साल पहले जो निनवे शहर था वो एक बड़ी पावरफुल जो है वो क्या थी, एक किंगडम था, एक राज्य था। और निनवे जो था वो असीरिया की राजधानी था, कैपिटल था। तो असीरिया के जो राजा लोग थे, जो सनक्रिब राजा था इसका क्या कहना चाहिए, सीरिया का, उसने जो है यरूशलेम को और उसने इस्राएल को और सामरिया को तो ऑलरेडी उसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था उसने। यहूदा बचा हुआ था और 8वीं सदी में प्रभु यीशु मसीह से पहले, है ना, 800 सेंचुरी BC में इसी राजा ने यहूदा के ऊपर भी अटैक किया था और यहूदा के भी कई बड़े बड़े शहरों को इसने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि योना का जो है उसके दिल में कुछ ऐसा हो कि उस टाइम पे तो हम जो है इनको हरा नहीं पाए, अब जब परमेश्वर खुद ही इनको नाश कर रहा है तो उनको करने दो उसको नाश, मैं क्यों जाकर उनको मैसेज दूं। लेकिन परमेश्वर का काम जो है, प्रभु के सेवकों का काम जो है वो ये नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने से भाग जाएं। उनका काम है प्रभु की आज्ञा को मानना, और जिसका जो है योना ने ध्यान नहीं दिया। पर आप जैसे कहानी बताई है भाई ने कि परमेश्वर उसको वापस जब वो लेकर आता है और मछली के पेट में चला जाता है, 3 दिन तक उसके पेट में वो रहता है, और 3 दिन पेट में रहने के कारण उसको जो है वो स्वयं के ऊपर मेडिटेशन करने का मौका मिलता है, अपनी गलती का एहसास उसको जब वो वहाँ पर महसूस होता है। और तब जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि वो रिपेंट करता है अपने पाप से, अपनी गलती से जो उसने की, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जाति, धर्म या किसी भी विशेष व्यक्ति को नहीं देखता। उसका तो उद्देश्य यह है कि हर एक मनुष्य जो प्रभु के पास आता है वो बचाया जाना चाहिए। और अमूस की किताब में लिखता है, कहता है कि परमेश्वर किसी को भी जो है वो अंधकार में मारना नहीं चाहता। निनवे के लोगों को भी अंधकार में मारना नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि उनकी बुराई उनके ऊपर प्रकट की जाए, इसलिए प्रभु योना को भेजना चाहता था। पास्टर लाल, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि वो मछली के पेट में जाता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो पेट में प्रार्थना करता है। yes. तो वो क्या खास प्रार्थना करता है? इस सवाल का हम उत्तर आपसे जानेंगे, लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक में जाने का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट सेगमेंट में एक पास्टर लाल से सवाल पूछा था, तो पास्टर लाल, हम आपके पास आते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारा आपने प्रश्न पूछा था कि योना की जो प्रार्थना जो योना ने की मछली के पेट में 3 दिन तक, उसने क्या प्रार्थना की। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी प्रार्थना जो है रिपेंट की, जब पश्चाताप की उसकी प्रार्थना है। जब वो मछली के पेट में है, समुद्र की तह में जो है वो पड़ा हुआ है और ही हैज़ नो होप, कोई आशा नहीं है उसके ऊपर और उसकी, और कैसे क्या होगा, क्या उस फ्यूचर में उसको कुछ पता नहीं है क्या है, पर वो प्रभु से प्रार्थना करता है, दुआ करता है। पर उसकी प्रार्थना के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो आइए देखें, समुद्र की तह में, उसकी थाह में पड़ा हुआ, उसके चारों तरफ जाओ समुद्र के जाले जाओ फंसे हुए हैं। ऐसे में वो प्रभु से प्रार्थना करता है। 4वीं आयत में यहाँ वो कहता मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। योना चैप्टर 2 वर्स 4। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। तो यहाँ पर उसकी जो प्रेयर है, उसकी प्रार्थना जो है वो एकदम जो है उसका ध्यान कहाँ लेके जाती है, उसका जो मेन जो उद्देश्य है उसकी प्रार्थना वो मंदिर के विषय में है।
क्योंकि बाइबल में मंदिर के इतिहास के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो मंदिर एक ऐसी जगह है जहां से जीवन है, जहां से आनंद है, जहां से जो है वो हमारी निजात जो है वो हमको मिलती है, जहां पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो क्या करता है, उनको इंगित करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो देखता है कि प्रभु का अनुग्रह, उसका रहम वहीं से आ सकता है। और आपको मालूम है निर्गमन की पुस्तक उसका जो है वो 25वां अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा था, कि वो मेरे लिए एक मंदिर बनाएं ताकि मैं उनके बीच में रह सकूं। तो परमेश्वर जो है वो मंदिर के बीच में है और ये पश्चाताप करते हुए ये कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं यहीं मर जाऊंगा, अपने दुख में, अपने पाप में यदि मैं मर जाऊंगा, मुझे पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं तेरे मंदिर की तरफ ताक नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रभु तू अपना अनुग्रह कर और मुझे फिर से मौका दे। 7वें वचन में और लिखता वो कहता, जब मैं 2 चैप्टर वर्स 7, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। और जब मैंने यहोवा को स्मरण किया, कैसे स्मरण किया उसने, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। तो मंदिर जो है, जो सैंक्चुरी या हैकल का जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, मंदिर जो था इट वाज नॉट महज स्ट्रक्चर नहीं था, वो सिर्फ एक ढांचा नहीं था मंदिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम इस मंदिर को गिरा दो तो मैं तीसरे दिन फिर दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो वो मंदिर जो था उसको यदि इंग्लिश में आप पढ़ें, इंग्लिश की बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में, तो यहाँ तो लिखते हैं ना, वो मेरे लिए एक मंदिर बना है प्रभु यीशु मसीह। ये ट्रांसलेशन हिंदी का, बट इट्स नॉट प्रॉपर ट्रांसलेशन। इंग्लिश है वो अपने आप में एक बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। उसमें कहता है लेट देम मेक मी अ सैंक्चुरी, वो मुझे एक मंदिर बनाए ताकि मैं उनके बीच में रह सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर के रूप में स्वयं उनके बीच में था। इसलिए योना की प्रेयर जो है, उसकी प्रार्थना जो है, किसके पास जाती है? डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास, जो सैंक्चुरी का मालिक है, जो सैंक्चुरी में साल्वेशन हमको प्रोवाइड करता है, जो मंदिर की सारी गतिविधियों में हमारे सामने साल्वेशन की योजना का प्लान रखता है, उसको सामने रखते हुए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि खुदावन उसकी प्रार्थना को सुन लेता है और सुनकर वो मछली जो है वो लाकर उसको फिर समुद्र के किनारे पे उगल देती है। बिल्कुल सही आपने, यही जो मंदिर का जिक्र इसमें आ रहा था उसी के विषय में मैं आपसे पूछना चाहता था और आपने उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच मिस्टर मोंटो। जैसे कि अभी पास्टर लाल बता रहे थे कि कैसे वो प्रार्थना करता और मछली उसे आकर बाहर फिर उगल देती है, और उसके बाद हम कहानी को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो नीनवे शहर में जाता है और खुदा की जो बुलाहट पहले आई थी उसको पहचानता है, और फिर वो उस शहर में जाता है, शहर में जाकर लोगों के बीच में प्रचार करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वहां के नीनवे शहर के जो विकेट लोग थे, जो पापी लोग थे, उनका रिस्पॉन्स क्या था, और हम इस कहानी में से क्या लेसन ले सकते हैं? जैसे कि इस कहानी में से ऐसा क्या लेसन ले सकते हैं कि जो हम दूसरे लोगों के लिए गवाह बन सके? मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा, योना 3 अध्याय और 4वां वचन। यहाँ पे लिखा है कि योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के पुरुष ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे सबों ने टाट ओढ़े। तो हम देखते हैं कि जब योना उस शहर में जाके प्रचार करता है, 40 दिन तक जो है वो प्रचार करते रहता है और कहता है कि 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर को क्या करेगा? नाश कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और हम देखते हैं कि वहाँ के प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, चाहे वो राजा हो या फकीर हो, सब क्या करते हैं? टाट ओढ़ते हैं। यहाँ तक कि उनके जानवर भी क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं उस गुनाह से। उनको भी टाट उड़ा दिया जाता है। उनको भी टाट उड़ा दिया जाता है। दुख का साइन है, चिन्ह है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि ये पश्चाताप के बाद अगर हम 10वां वचन में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है
कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे निनवे के लोगों ने अपने विचार को बदल दिया, उसको कर्म से फिर गए, परमेश्वर का योजना चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है परमेश्वर का प्यार, अनुग्रह और उसका जो है दया वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब योना वहां प्रचार कर रहा होगा और पवित्र आत्मा भी उनके दिलों में काम कर रहा होगा, और इन लोगों को जैसे इजराइलाइट्स लोगों को सब कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, ये सब कुछ उनको नहीं इन्होंने किया था, लेकिन फिर भी उनका रिस्पांस जो था वो बहुत ही पॉजिटिव था और उन्होंने टोटली अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, उसकी गुडनेस, उसकी दया के ऊपर भरोसा रखा। मिस्टर मोन्टू, हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक में जाने का। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के लास्ट सेगमेंट में। और मैं पास्टर लाल आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे लास्ट सेगमेंट में कि किस तरीके से वो योना प्रचार करता है, लोग रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं और खुदावंद उनको माफ करता है। तो जब ये सब कुछ होता है, मैं समझता हूं कि जो योना था वो पहला जन ऐसा होना चाहिए था जिसको खुश होना चाहिए था, जिसको खुशी में मनानी चाहिए थी कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद पूरा हो गया है, और उन्होंने पश्चाताप किया है क्योंकि वही प्रचार वहां पर किया जा रहा था। लेकिन खुश होने की बजाय हम देखते हैं कि वो खुदावंद से गुस्सा होता है, नाराज होता है। तो इसका क्या रीजन था? थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने पास्टर विलियम। क्या है, परमेश्वर के सेवक जो थे वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जहां हम थोड़े से कमजोर पड़ते हैं, तो शैतान उस माहौल को, उस सोच को जो है अपने लिए जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। तो योना के अंदर भी एक थोड़ी सी किसी जलन की भावना थी उन लोगों के प्रति कि ये लोग जो हैं अच्छे नहीं हैं, ये लोग जो है बुरे लोग हैं। और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। निनवे जो थी वो उस समय की सबसे बड़ी सिटी थी, शहर था, और वो ऐसा इतना बड़ा शहर था कि 3 दिन लगते थे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ बाहर निकलने में। बहुत बड़ा शहर था। और उसने इसमें प्रचार करते हुए जब वो निकला है 40 दिन तक, 40 दिन तक, तो 40 दिन उसने प्रचार किया और उसने कहा 40वें दिन परमेश्वर इस निनवे शहर को उलट देगा। और जब वो देखता है कि वो नहीं उल्टा गया, तो वो उसको जो है वो अपने पर्सनल लेवल पे ले लेता है। कई बार हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम भी प्रभु का काम करते हैं, हम भी पास्टर का काम करते हैं, बहुत बड़े 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 चैलेंजेस हमारे ऊपर आते हैं। कई बार हमारे अंदर भी ये आता है कि वे लोग हमारे विरोध में चल रहे हैं, हमें परेशानी पैदा है, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ईगो जो है वो खड़ी हो जाती है। तो योना के अंदर भी ईगो होगी कि मैंने प्रचार किया कि 40 दिन में परमेश्वर इस शहर को क्या कर देगा, उलट देगा, पर परमेश्वर ने तो इनके ऊपर रहम करके इनको बचा लिया है। और योना कहता प्रभु मैं नहीं कहता था कि तू उनको बचा लेगा, तू मेरी बात होने नहीं देगा, मेरी जो है वो बेइज्जती होगी, इसलिए अच्छा है कि मैं ना ही जाऊं वहां पर। तो कहने का मतलब जो है सबसे बड़ा वो ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई इंसान जो है वो कौन है क्या नहीं है, वो नहीं, उसका मतलब नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, जैसा पास्टर मंटू ने बताया, दुख देकर पछताने वाला है, और वो धीरजवंत है। ये उसके गुण है उसके। और जैसे ही निनवे शहर के लोगों ने और राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, प्रचार किया कि जो है वो लोगों सब पश्चाताप करो, अपने पशुओं तक को जो है वो आप जब टाट उड़ा दो, और आप ये देखिए कि हो सकता है, राजा कहता हो सकता है परमेश्वर हम पर रहम करे। यू नो, दैट वाज जेन्युइन रिपेंटेंस। वो एक गहरा, एक सच्चा पश्चाताप था। और जो दिल की गहराई से पश्चाताप किया जाता, प्रभु उसको क्या करता है, उसको माफ करता, उसको ग्रहण करता है, उस पश्चाताप को वो ग्रहण किया गया। पर योना जो था वो अपनी स्वयं की ईगो के लेके कि मैंने कहा था ये शहर उलट दिया जाएगा, ये हो नहीं पाया, तो उसके जो है वो क्या हो गया,
वो अपने अंदर अपने मन में बुरा सोचने लग गया। सो खुदाबंद के लोगों के अंदर भी कमजोरियां पाई जाती हैं, बिल्कुल। पर इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब से सीखते हुए, ये बड़ा जरूरी है कि जब हम प्रभु की सेवा में हैं या परमेश्वर के लोग जब अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, तो उनको जो है एक दूसरे के प्रति जो है वो जलन, हसद या किसी तरीके की ग्रज जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो पूरे तरीके से ये सोचकर कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, मुझे भी दूसरों से प्यार करना है। यूहन्ना 3:16 में यही कहता है नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश। निनवे के शहर के लोगों ने विश्वास किया उसके संदेश के ऊपर, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वो बचाए गए। और आज का हमारा याद वचन जो है वो भी यही लिखता है, जो मेन बाइबल की वर्ड्स है। परमेश्वर जब ये परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि प्रभु तूने मेरी बात को नहीं, झूठा ठहरा दिया, मुझको ये हो गया, तब परमेश्वर उससे कहता है याद वचन में 4 अध्याय उसके 11वें वचन में कहता है, फिर ये परमेश्वर कहता है कि तूने तो जो है वो कुछ मेहनत नहीं करी, वो जाके शहर के बाहर बस गया, वहां पर परमेश्वर ने छाया के लिए एक पेड़ उगाया और रातों रात पेड़ क्या हो गया, वो सूख गया। तो उसको बहुत बुरा लगा कि ये पेड़ सूख गया, मेरा आराम जाता रहा। तब प्रभु उस पेड़ से लेसन देकर योना को जा कहता है योना तू तो इस पेड़ के लिए दुखी हो गया जिसको ना तूने लगाया, ना बोया, ना कुछ किया, पर मेरे तो इस शहर के अंदर 1,20,000 लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप किया, तौबा की है और जिन्होंने अपने जीवन को मुझे दिया है, मेरी ओर फिरे हैं। कह रहा क्या मैं उनको जो है उनको मैं नाश करूं। थैंक यू सो मच पास्टर लाल, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मिस्टर मोंटू, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? यहाँ पे मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 145 और 8वां और 9वां वचन। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी पृथ्वी पर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का जो कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उसका रहम है। और परमेश्वर एक चीज हमें बड़े सोचने की और याद करने वाली बात है कि खुदा जो है गुनाह से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। और परमेश्वर ने वहां के पापियों से प्रेम किया जब उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया। थैंक यू सो मच मिस्टर मोंटू, आपने भी जो अपना विचार रखा और हमारे आज के जो लास्ट सेगमेंट का समय वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आए। एंड पास्टर लाल, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं जो आप भी अपना समय निकाल कर हमारे साथ आए। सो दर्शकों, आपने जैसे कि आज की कहानी जोना के बारे में मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी और देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद उसे बुलाता है और वो खुदावंद की बुलाहट से भागता है। कहीं ना कहीं हम उसकी बुलाहट को ठुकरा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आइए हम ध्यान दें, आप देखें कि किस तरीके से निनवे शहर जो एक विकेट शहर था, जब उन्होंने पश्चाताप किया तो खुदावंद ने उनको माफ किया, उनके ऊपर अनुग्रह किया, उन्हें दया दिखाई। तो वचन में जैसे हमने आज देखा है यूहन्ना 3:16 में कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, हमें जरूरत है अभी भी पश्चाताप करने के लिए। अगर हम खुदावंद के कलाम से दूर भाग रहे हैं तो अभी भी अपना ध्यान उधर दें और खुदावंद हमें भी माफ करेगा और एक दिन हम उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय घर में जाएंगे। दर्शकों, हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।